अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से वापस व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पर व्हाइट हाउस पहुंचते ही ट्रंप ने अपना मास्क उतार दिया। मास्क उतारकर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, जबकि उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों ने उनके पूरी तरीके से ठीक होने की ना बात कही है। वहीं व्हाइट हाउस में स्वास्थ्य सेवा दी जाती रहेगी। ट्रंप अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। यह जानकारी ट्रंप के डॉक्टर कॉनले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर आदेश ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा। वहीं ब्रिटेन ने इस मामले में कुछ गोपनीय कार्रवाई चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान यह खुलासा किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अदालत में अवमानना से जुड़े मामले में माल्या के वकील से पूछा कि माल्या इस केस में कब तक पेश हो सकते हैं। सामरिक और आर्थिक ताकत के घमंड में चूर चीन ने हेकड़ी निकालने के लिए आज 4 देश मिलकर राष्ट्र रणनीति बनाएंगे। वहीं चीन पर शिकंजा कसने के मकसद से आज जापान के टोक्यो के क्वाड समूह में एक अहम बैठक होने वाली है। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ के भाषणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं याचिका में बताया गया है कि नवाज शरीफ सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी ले रहे हैं। वहीं याचिका में कहा गया है कि नवाज शरीफ अपने कैंपेन और भाषणों में राज्य के संस्थानों के खिलाफ बोलना शुरू किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की है कि वो ही हाल में नवाज शरीफ की ओर से दिए गए भड़काऊ भाषण को इंटरनेट से हटाने के निर्देश दें। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस साल मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइक हॉक्टन ने साल 2020 में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस तीनों वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो टोक्यो में भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई कि क्वाड की ओर से दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने में पोम्पियो और जयशंकर टोक्यो में। वहीं क्वाड 4 देशों का समूह जिसमें अमेरिका, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया व जापान शामिल है। पंजाब के भाजपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल ने दावा किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है और वह 2022 का चुनाव भाजपा से लड़ेंगे। वहीं मास्टर मोहनलाल ने दावा किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बातचीत जारी है, वह 2022 का चुनाव भाजपा से ही लड़ेंगे। मास्टर मोहनलाल ने कहा है कि सिद्धू 2014 से अमृतसर लोकसभा सीट से अपना टिकट काटने और अरुण जेटली के चुनाव मैदान में उतरने से नाराज थे। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में होने वाली दैनिक बढ़ोतरी में गिरावट देखी जा सकती है। इस बात का संकेत दे रही है कि भारत कोरोना के खिलाफ है, वहीं सही दिशा में कदम उठ रहा है। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक देश में 66 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटे के अंदर में कोविड-19 के 61,267 केस सामने आए हैं। हाथरस में दलित समुदाय की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत का मामला पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुका है। हाथरस कांड में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि देश प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसकी नींव रखने के लिए विदेश से फंडिंग भी हो रही है। 26 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी गई। उसके करीब 10 दिन बाद आज पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस नई टीम के साथ पहली बैठक करेंगे। नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में आज सुबह 11 बजे नई टीम में 70 नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया। वहीं बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी टीम को संगठन के आगामी योजनाओं की जानकारी देंगे। जहां नई टीम घोषित होने के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में होने की परंपरा, इसी के मद्देनजर इस बैठक को बुलाया गया है। पाकिस्तान की शय के बावजूद आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में नाकाम और लगातार मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने से बौखलाए आतंकी अब सीधे
सुरक्षा बलों पर ही हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पुलवामा के पंपोर में कांदीचल ब्रिज में सीआरपीएफ की 110 बटालियन के रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हैं। इलाके को घेर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी को 2 ज्ञापन देंगे और पहले ज्ञापन में 3 मांगे होंगी। पहले ज्ञापन में टीडीपी के प्रौद्योगिकी सलाहकार हरिप्रसाद के खिलाफ फाइबर नेट घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। इसके अलावा अमरावती लैंड स्कैम में जांच और लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्मूलन से संबंधित ज्ञापन पीएम को सौंपा जाएगा। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल जारी कर दिया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के बाद आज हरियाणा में ट्रैक्टर रैली करने वाले। हालांकि यहां पर रैली पंजाब जैसी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि खट्टर सरकार ने साफ कहा है कि बड़े जुलूस की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसी को भी माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। कन्नड़ फिल्म उद्योग में मादक पदार्थ मामलों की जांच कर रही कर्नाटक की केंद्रीय अपराध शाखा में रेक्की रे के ठिकानों और राज्य के अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। रेक्की रे अंडरवर्ल्ड डॉन रहे मोथप्पा राय का बेटा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रे के रामनगर जिले के बिदादी स्थित फार्म हाउस में सदाशिव नगर में एक फ्लैट में छापेमारी की गई है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे के वर्ष 1999 में झारखंड के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले के मामले में दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे रे को एक आपराधिक साजिश व अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं फिलहाल मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। टीम उस स्थान पर पहुंची जहां पीड़िता के शव को जलाया गया था। पूरे मामले में छानबीन की जा रही। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। इस मामले में मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में रेडीमेड गारमेंट बेचने वाले बिजनेसमैन को 2 बैंकों से 12 लाख की रकम लूटने का आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 25 साल के इस शख्स ने लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे में भरपाई के लिए योजना बनाई थी और इसके लिए उसने यूट्यूब पर वीडियोज देखकर आइडिया लिया था। आरोपी ने पहचान में सौम्य रंजन जैन उर्फ टुल्लू के रूप में हुए। यह शहर में लगे गाँव में तभी तंगी बंता में रहता है और पुलिस ने बताया कि उसने पिछले महीने में टॉय गन के बल पर इंडियन ओवरसीज बैंक में बैंक ऑफ इंडिया में डाका डाला था। मथुरा जिले के सुबीर कोतवाली क्षेत्र के गांव बेहू में सुबह दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। रुपयों के लेन देन में धान निकासी के दौरान गर्दा उड़ाकर खेत में आने को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोहरे हत्याकांड के पीछे विवाद है। बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष अब खुद ही फंस गई है। दरअसल अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पायल घोष पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया है। वह बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर को तय कर दी है। कोर्ट की तरफ से ऐसा उत्तरदाताओं को नोटिस नहीं दिए जाने को लेकर किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तरिया सुजान थाने में एक गांव परसौनी में बुजुर्ग की आधी रात को गांव के ही एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने दरवाजे के सामने सो रहे दंपति की धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। हमलावर को इस दिल दहला देने वाली वारदात को देखकर मृतक दंपति की बेटी ने शोर मचाया तो वह उस पर हमला कर दिया गया। किसी तरह से खुद को बचाकर बेटी ने शोर मचाया, जिसके बाद हमलावर अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भाग निकला। कंपनियों के निवेश और पूंजीगत खर्चों की समीक्षा के लिए कल वित्त मंत्री की अहम बैठक है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालयों के सचिव शामिल हो सकते हैं। नागरिक उड्डयन, इस्पात, रेलवे मंत्रालय के सचिव इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद में 12 अक्टूबर को फिर से बैठक होगी और जीएसटी मुआवजे के लिए उधार विकल्पों पर राज्य सरकारों और केंद्र के बीच सहमति बनने की कोशिश की जाएगी। मैं अक्टूबर में फिर से मिलने का फैसला बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा लिया गया है। परिषद बैठक में मुआवजे के मुद्दे में एक राज्य सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 13 में शानदार फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स बेंगलोर ने 59 रनों से मात देकर एक जीत हासिल कर ली है। अभी तक दिल्ली में 5 मैच खेले गए हैं जिन्होंने उन्हें 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, जबकि बेंगलोर के खिलाफ खेले गए मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अय्यर ने कहा कि 5 में से 4 जीत मुझे कभी भी अच्छी लगेंगी। जब खिलाड़ियों को बधाई दी और साथ ही खिलाड़ियों ने दबाव वाली स्थिति में जो टेम्परामेंट दिखाया है वह शानदार है। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के खिलाफ पहले खेलते हुए 4 विकेट में 196 रन बनाए, जिसमें एक बाद मार्कस स्टोइनिस ने शानदार 53 रनों की पारी खेली। स्टोइनिस ने इसके अलावा युवा पृथ्वी शॉ ने 43 रन बनाए, जबकि मैच के दौरान कोहली को एक बड़ी गलती हो गई जिसके बाद उन्हें हाथ उठाकर इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। दरअसल दिल्ली के पारी में तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ में नवदीप सैनी की गेंद को कवर ड्राइव किया था जो सीधे आरसीबी कप्तान विराट कोहली के पास गई। कोहली ने गेंद को उठाया और गलती से गेंद पर लार लगाने लगे। हालांकि तुरंत ही कोहली के अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ उठाकर अपनी गलती के लिए सॉरी कहा। मिर्जापुर के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने दर्शकों को एक्साइटमेंट कर दिया है और इसके बाद इस सीरीज में हर किरदार ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिर्जापुर सीरीज में एक्शन भी काफी मात्रा में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद हाल ही में मिर्जापुर के एक्शन को लेकर एक एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी से बातचीत हुई है, जिसमें दरअसल श्वेता त्रिपाठी ने मिर्जापुर की अपकमिंग सीरीज से पहले अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए भारी भरकम एक्शन सीन करने पड़े हैं। अमेजन प्राइम वीडियो लोकप्रिय क्राइम वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीजन में शक्ति और बदले में एक नया तरीका देखने को मिल रहा है। सीजन 1 का खत्म होने के पहले फैंस ने सीजन को लेकर काफी एक्साइटमेंट था। वहीं मिर्जापुर के इलाके में प्रशोध षड्यंत्र, रोमांस, ड्रामा, दुर्जय, नारी शक्ति, असंख्य परतों के जरिए नई कहानी, गन, ड्रग्स और धर्म की गंदी दुनिया का इसमें कथानक गहरा होता चला जा रहा है। बाहुबली की फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला था। तमन्ना हैदराबाद में एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी, तभी उनके हल्के लक्षण दिखे उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वह कोरोना से संक्रमित है। और तमन्ना ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। तमन्ना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वैसे तो मैं और मेरी टीम सेट पर पूरी तरीके से सावधानी बरत रहे हैं। मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया जो दुर्भाग्यवश पॉजिटिव निकला और मैंने खुद अपने आप को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। ऋचा चड्ढा अक्सर अपनी खास अंदाज और विभाग बोली के लिए जानी जाती है। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां पर फोटो जर्नलिस्ट ने देखते हुए उनकी फोटो कैप्चर करने लगे, लेकिन ऋचा भी किसी से कम थोड़ी ना है। जैसे उन्होंने कैमरा देखा अपनी टी शर्ट की तरफ देखते हुए पोज देने लगी और ऋचा टी शर्ट पर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो बनी हुई थी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म के बेल बॉटम का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर में अक्षय कुमार कभी हवाई जहाज में तो उतरते हैं तो कभी चढ़ते हुए दिखाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह टैंकर के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। फिल्म में अक्षय का दमदार लुक सामने आ रहा है जो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि टीजर रिलीज के 1 घंटे के अंदर वीडियो को 11 लाख से अधिक बार देखा गया। जितनी बड़ी सिंगर है वह उतनी ही बड़ी बेहतरीन तरीके से डांस भी करती है। इस बात का वह हर बार साबित करती रहती है। नेहा कक्कड़ के गाने का वीडियो खूब धमाल मचा रहा है, लेकिन उनके डांसिंग वीडियो में फैंस जमकर मनोरंजन कर रहे हैं। हाल ही में नेहा कक्कड़ का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ सुपरहिट सॉन्ग कुर्ता पजामा गाने में जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है।